नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में सक्सेस क्लास पर। जैसे कि दोस्तों आपको परसेंटेज टॉपिक चल रहा था जो कि आपको एस डी आदब बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन 84 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे हम, जो कि परसेंटेज है एस डी आदब बुक का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वहाँ प्ले लिस्ट पड़ी है, वहाँ जाकर आप वीडियो नंबर बाई नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 85 देखना है। क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। जिससे क्या होगा कि हम कोई सी भी क्लास डालते रहते हैं, किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन देते हैं तो वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 85। और इससे पहले एक बात और है कि आपने अभी तक जल्दी से जल्दी वीडियो देखना चाहते हो, अभी तक का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हो, तो मेरा एक चैनल है जे एग्जाम के नाम से, आप वहाँ जाकर भी इसको सर्च कर सकते हो। जब आप सर्च करोगे तो वहाँ भी मेरा लोगो मिल जाएगा, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI SI काफ़ी चैप्टर मैंने करा दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है भैया, दो संख्या है, उनका योग 520 है। 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको दिखाई देगा दो संख्याओं का योग कितना है, 520 है। तो हमने क्या काम करा, दो संख्या मानी x और प्लस के y मानी। अब x और प्लस के y क्या मानी, हमने दो संख्या मानी, इनका योग कितना दे रखा है, हमें 520 दे रखा है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, हमें 520 दे रखा है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए x तो है, इसको बड़ी मानते हैं हम, y क्या है, इसको छोटी मानते हैं। अब इसमें कहा गया यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, अब बड़ी संख्या है x, इसको 4% कम कर दिया जाए, तो हमने देखा x को कितना कम किया जा रहा है, 4%। तो 100 में से 4% कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 96। 96 बटे कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, कर दिया जाए। और छोटी संख्या 12% बढ़ा दिया है। छोटी संख्या कौन सी, बाई है, तो बाई को क्या कर दिया जा रहा है, बाई को 12% बढ़ा दिया जा रहा है। तो बाई को 12% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। प्राप्त संख्या एक समान का मतलब है कि दोनों संख्या बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी होगी। तो अब छोटी संख्या निकालने के लिए पहले तो हमें क्या देखना होगा, x का मान देखना होगा और y का मान देखना होगा, क्योंकि हमारे x और y का मान हमें निकालना होगा। और हमें x और प्लस y का मान निकालने के बाद टोटल इनको जोड़कर हमारे 520 का मान भी हमें दे रखा है, तो 1% का मान निकालना होगा। अब उसको कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा, क्या देखा कि जैसे 100 है, इस 100 से तो 100 ये कट ही जाएगा। ठीक है भाई, हमने देखा कितना है, ये 96 है, और ये कितना है, ये 120 है। ठीक है, तो हमने देखा किस चीज़ से काट सकते हैं, तो हम देखा 16 से, 16 छंग 96 होते हैं, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 होते हैं। ठीक है, 16 से काटते हैं इसको, 16 छंग कितने होते हैं, 96 वो 16 सत्ते कितने होते हैं आपके, 112 होते हैं, और 16 छंग कितने होते हैं आपके, 96 होते हैं। अब आपको दिखा कि कितना हो गया, 6x बराबर कितना हो गया, आपका 7y हो चुका है। अब आपको मालूम होगा, मैंने इस प्रकार की चीज़ें आपको सब चीज़ बेसिक बताई हैं। बेसिक क्या बताई है कि जब भी आपको क्या दिखाई दे, जब भी आपको बराबर का केस बराबर दिखाई दे और उसमें क्या है 6x बराबर के 7y, और बराबर के केस में क्या हो जाते हैं, x और प्लस y के मान चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे हो जाएंगे, देखिएगा x का मान और y का मान चेंज हो जाएंगे। वो चेंज किस प्रकार से होते हैं, चेंज होते हैं आपके किस प्रकार से, बताइए जल्दी से। वो चेंज होते हैं जो 7 है, x का मान इधर वाला हो जाता है, x का मान तो ये हो जाएगा आपका, और y का मान ये हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, इसका 7 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। बस आपने ये चीज़ देख लोगे। अब देखिए बता दूं तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, अगर नहीं करा हो तो आप इसको भी देख सकते हो आसानी से, बहुत सिंपल है। होमवर्क के लिए दिया था वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि हमें x का मान पता चल गई, y का मान पता चल गई, और हमें दे रखा टोटल मान भी दे रखा है x प्लस p मतलब y का। तो हमने इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, x अनुपात में y लिख सकता हूँ इस प्रकार से, और x का मान x के नीचे 7 लिख सकता हूँ, y का मान कितना लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। और जब इन तीन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 6 दूनी 12 रे कितना आ जाएगा, 13। और 13 का मान हमें दे रखा कितना, क्योंकि x प्लस y का मान दे रखा हमें कितना, 520। दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना गया, 13। 13 का मान दे रखा हमें 520। अब 13 का मान 520, एक का मान निकालेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो 13 पंजे 65 होते, 13 छंग
13 13 13 26 13 43 13 चौका 52, ठीक है। कितने होते हैं 13 चौका 52 और 0 का 0। अब हमसे पूछा जिसका गया है हम उसका निकाल सकते हैं। तो उसने कहा है तदनुसार छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी संख्या हमने कौन सी मानी थी, 22 मानी थी। तो 22 में मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे हम, 22 में मल्टीप्लाई हम 40 का कर देंगे। तो 6 चौक कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। तो 240 क्या आपका राइट आंसर है, बिल्कुल 224 आपका राइट आंसर आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर हमसे बड़ी संख्या की बात करता तो हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते। देखिए इतने ईजी वे से तो कोई समझाता भी नहीं होगा जितने ईजी वे से मैं समझाता हूँ, और समझाता इसीलिए हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर आप सोचते हो कि सर 5 मिनट आधे घंटे के अंदर आप 5 क्वेश्चन ही कराते हो। तो भाई देखिए अगर मैं समझाऊं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आधे घंटे में मैं समथिंग 10 क्वेश्चन करा भी दूं तो उनका क्या फ़ायदा जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ समझाते हुए चलता हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 85 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या करता है देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार लाइक तो एक बनता ही है, जल्दी से लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कितना होगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यदि 120 एक संख्या का, एक संख्या कोई सी संख्या मानी हमने x का कितना है, x का 120 एक संख्या का यदि 120, इसे तो छोड़ो, एक संख्या कौन सी x का 120%, मतलब x का 20%, 20% कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो उस संख्या का, इस वाली संख्या का 120% कितना होगा। अब 120% निकालने के पहले तो हमें ये दे रखा है कि 120, तो 120 क्या है, ये इसका ही मान है। क्योंकि यदि 120 हमने माना, यहाँ लिखा हमने 120, चाहे इसको हम आगे लिख लेते पीछे लिख लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पीछे लिखने में हमें क्या लगा, अच्छा लगा। पीछे लिखने में हमारे क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ गई है। कैसे, यदि 120 एक संख्या x का 120% हो तो बराबर लगा दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद में x का मान जब निकल कर आ जाएगा फिर हमें करना तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार से करना। अब हम इसको काट लेते हैं। हमें मालूम है जब हम इस वाली संख्या से इसको काट सकते नहीं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली संख्या से इसको हम काट सकते हैं। तो हमने काटा 20 से, 20 ही करना 20 दूनी 40 20 60 20 चौक 80 20 पंजे 100 20 छक्का 120, 20 छक्का होते हैं आपके 120, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 600 निकल कर आ जाएगा। तो हमने देखा x है और x बराबर करेंगे 100 की मल्टीप्लाई इधर तो कितना हो जाएगा आपका 600 निकल कर आएगा। x का मान आपका निकल कर आ चुका है 600। अब इसको b मत समझना, ये क्या भाई आपका x है, ठीक है, ये क्या आपका x है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है तो उस संख्या कौन सी है, 600 है। x मतलब उस संख्या कौन सी मानी थी हमने, x मानी थी। जो x मानी थी वो संख्या, जैसे यहाँ मानी थी एक संख्या कितनी मानी x, तो क्वेश्चन कहता है उस संख्या कौन सी मानी थी x का 120%। तो x का मान कितना 600 है, और 600 का 120%, 120% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 नीचे कुछ बचा नहीं। 12 छंग कितने होते हैं, 12 छंग कितने होते हैं 72, 12 छंग 72 होते हैं। तो हमने देखा कि 6 गुणा 120 की करेंगे तो 12 छंग कितने होते हैं 72 होते हैं, और 1 0 लग रहा है 1 0 आ जाएगा 720 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 720 आपका राइट आंसर हो चुका है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 86 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, और हमें क्वेश्चन नंबर 87 किस प्रकार से सोल्व करना होगा। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। बस बहुत सिंपल सवाल है, आपको इसी प्रकार से करते हुए चलना है और कुछ नहीं है इन सवालों में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है तो तदनुसार वह संख्या क्या होगी। भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या का, ठीक है, कोई संख्या x है, उसका 13% उसी संख्या के कितने 5% से 16 ज़्यादा हो। तो हमें क्या करना है कि जो 13% है, कोई संख्या हमने x मानी थी उसको तो अभी हम होल्ड पर रहने देते हैं। कोई संख्या पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं। एक संख्या का 13%, कोई संख्या है उसका 13%, उसी संख्या मतलब x का 13%, फिर x की बात करेगा x का 5%, x का फिर 5% कितना हो से 16 ज़्यादा हो कम हो अधिक हो, क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, और बराबर में कितना है से 16 ज़्यादा हो तो हम लगा दें इसको 16। बराबर लिखने के बाद कम ज़्यादा कुछ भी हो तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन है तदनुसार वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, अब भाई देखिएगा, अगर बात करी जाए कि मैंने एक संख्या क्या मानी, यहाँ x मानी,
यहाँ संख्या मानी एक्स, एक्स क्यों मानी, क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है एक संख्या, कोई संख्या एक्स का 13%, उसी संख्या मतलब एक्स का कितना है 5%, ठीक है, 5% से 16 ज़्यादा हो तो वह संख्या, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। तो अब इसको सीधा सीधा जब मैं लिखूँ तो 13x हो जाएगा ये, और माइनस के ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और बराबर कितना है 16 है। अब अंतर देखेंगे कितना बचेगा आपका, 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचा, 8 बचा, तो 8x बचा। 8x का मान जब हमें सीधा सीधा सिंपल दे रखा 16 दे रखा, तो एक का मान x का मान निकालेंगे, तो जब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने का मतलब है कि 1x का मान निकालेंगे, तो 1x का मान निकालेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1x का मान कितना आ चुका है, तो निकल कर आ चुका है। अब हमसे पूछा गया तदनुसार वह संख्या क्या होगी, तो हम मानते हैं जब कोई संख्या वह संख्या पूछी जाती है 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 गुणा कितना है कि 2, जब 100 गुणा 2 है तो हमने देखा 100 दूनी कितने होते हैं 200 होते हैं, और 200 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो क्या 200 आपका राइट आंसर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 87 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 87 को। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है यदि एक संख्या 100% कम कर दी जाए, ठीक है, तो वह 54 हो जाती है, तो वह कितनी हो जाती है 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसे कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो भाई हमें पता है कि 10% कोई संख्या कम करी जा रही है, तो 100 में से 10% कम करेंगे तो कितनी बचेगी 90%। 90% कम की मतलब 10% कम की जाए तो वह कितनी हो जाती है 54 हो जाती है। तो 90% का मान कितना दे रखा 54 दे रखा, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 से काटते हैं हम 10 से 10 नहीं 90 नहीं, किससे काट सकते हैं हमसे बताइए जल्दी से, 9 से काट सकते हैं ना। हाँ 9 से इसको जब हम काटेंगे तो 9 ढाई 90, और 9 छंग कितने होते हैं आपके 54, 9 छंग 54 हो गए। अब हमने देखा 10/6 है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 54 हो जाते हैं, तदनुसार उसे 72 करने के लिए, अब भाई 72 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 10 पहले कितनी थी 10% कम करने पर 6 हो रही है, और 6 को 72 तक पहुंचाने के लिए हमें 6 को 72 तक पहुंचाने के लिए कितना करना होगा। तो देख लेते हैं 6 को 72 तक पहुंचाएंगे, तो हमने देखा कि 6 है 72 तक पहुंचाएंगे, 12 छंग कितने होते हैं 72, तो हमने क्या काम करा 12 की मल्टीप्लाई करी और हम 72 तक पहुँच गए। जब हम 72 तक पहुँच गए तो हमने देखा फिर 12 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो 12 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं। 12 ढाई कितने होते हैं आपके 120 होते हैं। अब ओवरऑल वो कितनी बढ़ गई 120 बढ़ गई है। तो उसने क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो बताइए कितने प्रतिशत की, 72 करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, देखिए पहले कितनी थी 100 थी, मतलब अब तो 90 है फिलहाल में, पर हमारी कितनी है 100 मानते हैं हम। कोई संख्या क्या होती है 100 होती है, क्या होती है संख्या 100 होती है, 100 होती है। अब 100 में से, अब 100 है ये, 100 में से अगर 120 माइनस करूंगा मैं, 120 माइनस करूंगा तो कितनी बचेगी आपकी 20, तो 20% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। तो आपको ये तो वृद्धि करनी होगी तो 20% की। आपको बस इसी प्रकार से जाना, अलग से नहीं जाना, क्योंकि बस आपको ये देखना है कि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, तो 10% कम कर दी जाएगी 90 हो गई। 90 का मान हमें दे रखा 84, हमने इसको काटा तो कितनी आएगी 6। अब हमें 6% जो 6 दे रखा, हमें 6 का मतलब है कि जो 6 है आपका हो जाती है, जैसे कि तो वह 54% हो जाती है। जो वृद्धि है वो 6% से हमें 72% तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ी 12 की। जब 12 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहाँ हो गई, तो हमारी ओवरऑल जो वो बढ़ गई, वृद्धि बढ़ गई, वो कितनी बढ़ गई 120 बढ़ गई। तो क्वेश्चन कहता है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 20% की वृद्धि करनी होगी। 20% आपका राइट आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 88 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, वह संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा
और हमें किस प्रकार से करना होगा देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें x और y का मान निकालना होगा और x प्लस y का मान जब हम निकालेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें x प्लस y तो दे नहीं रखा, पर आप x प्लस y का मान कैसे निकाल सकते हो? भाई क्वेश्चन पढ़ते हुए पता चलेगी कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या कौन सी होगी, एक x मानेंगे तो दूसरी y मानेंगे, तो हमें x y का मान निकाल के जब भी तो अनुपात में आएगा, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमने देखा कि दो संख्या हमने क्या करा, मानी दो संख्या, इधर करते हुए चलते हैं, दो संख्या, जो दो संख्या वो कौन सी हैं, x और y हैं। अब क्वेश्चन जैसा कहता है ऐसा करते हुए चलते हैं। जब एक संख्या का 60%, जब एक संख्या, कोई संख्या हमने क्या मानी, x मानी, x का कितना है, x का 60%, 60/100, 60% किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो किसी अन्य संख्या कौन सी हमारी, y है, y से हमने इसको घटा दिया, ठीक है, घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। अब दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी मानी थी, y मानी थी, y दूसरी संख्या घटकर कितनी रह जाती है, 52% रह जाती है, कितनी रह जाती है, 52/100 रह जाती है। बस इतना था। अब इसको सोल्व करना, जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100y होगा, और ये कितना आपका 60x तो है ही, माइनस के कितना आएगा आपका 60x, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 का 100 आ जाएगा, बस ऊपर कितना हो जाएगा 52y, ठीक है 52y, और बटे में कितना आपका 100 का 100 तो है ही। अब इस 100 से इस 100 को काट देंगे, ठीक है, काट दिया हमने। अब कितना बचा आपका 100y, 60x, 52y। अब हम y वाली एकलम, x वाली एकलम संख्या ले लेते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा, पहले तो इसको सिंपल लिख देता हूँ मैं कि 100y माइनस के 60x बराबर के 52y, ठीक है। अब मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिएगा 60x माइनस के कितना है 60x, क्योंकि माइनस के 60x मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि y वाली संख्या मैं इधर लेकर जा रही हूँ। तो माइनस के क्या बचा, ये आपका 60x बचा, और बराबर का चिन्ह लगाया। तो अगर मैं इस वाले 100 को अगर इधर लेकर जाऊँगा तो ये प्लस का इधर जाकर क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 100y, और 100y है इधर वाली संख्या का की 52, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर अभी नहीं ले जा सकते मैं, क्यों नहीं ले जा सकता, रुकिए 1 मिनट रुकिए, करेंगे ऐसे ही, पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों, क्योंकि माइनस के 60x, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। 60x के बाद इधर संख्या कितनी बची है, 52y बची है, और y वाली संख्या को इधर लाऊंगा तो ये काय के प्लस की है, अगर इधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, जब माइनस की हो जाएगी कितनी, 100y। अब जब इसको घटाएंगे तो हमने देखा ये कितना बचा आपका 60x बचा, ठीक है, ये 60x बचा। उसके बाद में ये क्या है आपका 100 में 100y और 52y है, 100y में ऐसा कितना 52y घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 100y में ऐसा 52y घटाए तो आपका कितना बचा 48। अब 48 किसका बचा, 48y किसका बचा, माइनस का बचा। क्यों बचा, माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, माइनस का बचा। इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब कोई सी संख्या कट रही है तो काट सकते हैं। ये कितना भाई, ये है 60, दिख रहा होगा 60 है, ठीक है। अब 60 है, जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए जल्दी से। इसको काटा तो कितना गया, अगर हम इसको काट के देखें, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 60, देखिए 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 से काटा 48 8 बार गया, और 6 दूनी 60 ये कितनी बार गया, 10x हो गया। अब इसको भी काट सकते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5x बराबर के 4y, 5x बराबर के 4y हो चुका है। अब हमें करना क्या होगा, अब बराबर के केस में हमें पता है कि मान चेंज हो जाते हैं और x y का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने देखा कि x अनुपात y, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 4, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5, क्योंकि x का मान ये वाला हो जाता है बराबर केस में, y का मान ये वाला हो जाता है, मान चेंज हो जाते हैं। तो y का मान हमने देखा कितना हो जाएगा, x का मान 4 हो गया तो y का मान हो गया आपका 5, और 4:5 ही आपका राइट आंसर है, जो कि किसी न किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें 4:5 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल गया है, तो आपका ये राइट आंसर हो चुका है। तो देखेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 89 आपके हो चुके हैं, और आपने अभी तक नहीं देखे पूरे क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस क्लासों को देखना है। प्रीवियस क्लासों में आपके सब क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 90 1 मिनट दिखा देता हूं, और ये क्या करना आपको होमवर्क के लिए करना है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें दे रखा है यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो
इसमें क्या होगा कि यदि किसी संख्या को 25% से, किसी संख्या कोई x है, x को 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से, मिलने वाली जो संख्या होगी उस संख्या से जो उससे पहले मिली थी संख्या, तो वही x ही संख्या का डबल बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना था, बस आपको इतना करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।